नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ कहना है और बहुत चर्चाएं करनी है। ये हर बार ही होता है, ये हर बार ही करना चाहिए, बट होता नहीं है ना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो गुजर गया है। जिसकी फैमिली ही उसके जस्टिस के लिए मांग नहीं कर रही है, उसके लिए हम कर के क्या कर लेंगे। बात तो तब होती है जब बड़ी हाई प्रोफाइल की बातें हो। ये हाई प्रोफाइल की बातें तब तक ही होती है जब तक इंसान जिंदा होता है, और ये जिंदा आदमी अपनी हाई प्रोफाइल पन को छोड़ेगा नहीं। मैं बात कर रही हूं आदित्य ठाकरे की। गवर्नमेंट महाराष्ट्र का बच्चा, हमारे बंगाली में कहते हैं चौबच्चा। ये महाराष्ट्र का जो भी बच्चा टच्चा है, उसके बारे में आज ये खबर दे रही हूं। बहुत कुछ होने के बाद, बहुत सारी जांच पड़ताल होने के बाद जब ये केस सॉल्व होता है, तब हमारे पास मीडिया के मीडिया के पास और मीडिया के सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये पुख्ता सबूतों के साथ ये मामला आता है, और ये मामला मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और ये क्या है? 8 दिसंबर को कहा जाता है, 8 दिसंबर को आदित्य ठाकरे को रात को मैसेज आते हैं। मैसेज से पहले उनको कॉल्स भी आते हैं। कॉल्स उन्होंने उठाए नहीं, 3 से 4 बार कॉल्स आते हैं, कॉल उन्होंने उठाए नहीं। बट पहले क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। रात को समथिंग 10 या 11 बजे के करीब 8 दिसंबर को आदित्य ठाकरे के मोबाइल फोन पे किसी ने मैसेज किया, और ये मैसेज कुछ इस तरह से था कि तूने महाराष्ट्र के बच्चे, तूने सुशांत सिंह राजपूत को, हमारे भाई सुशांत को मरवाया है, तू उसका कातिल है, अब तेरी बारी है। जिसमें साफ साफ धमकी पूर्वक बताया गया है कि आदित्य ठाकरे, तूने सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया है, अब तेरी बारी है। अभी 8 दिसंबर को जो हुआ, अब ऑब्वियसली महाराष्ट्र के सीएम का बेटा है, अरे भाई उद्धव ठाकरे का बेटा है, उसे किसने ऐसे मैसेजेस डालने की हिम्मत कर दी? भाई कौन है ये आदमी? ये जानना, ये पहचानना, ये उसको सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। भैया हाई प्रोफाइल की बात है ना। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सब एकजुट हो गई, और एकजुट होने के बाद कूदा फांदी ये सारे रिपोर्ट्स, ये सारी टेक्निक्स, कहां से इसका फोन आया, कहां से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा 2-3 बार उस इंसान ने उसको कॉल भी किया, बट आदित्य ठाकरे की बज गई थी घंटी, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे ने फोन नहीं उठाया। उसने बिल्कुल फोन नहीं उठाया। अब या तो वो डर के फोन नहीं उठाया, या फिर उसके किसी कर्मचारी या किसी नौकर वोकर ने, यानी कि वही गवर्नमेंट के कुछ नौकरों ने उसे ये बुद्धि दी होगी कि तुम अभी फोन मत उठाओ, कहीं तुम्हारे मुंह से कहीं असलियत ना निकल जाए बेटा, तो तुम अभी कुछ मत कहना, फोन मत उठा, इग्नोर। तो ये इग्नोरेंस तो हो गई, बट आदित्य ठाकरे ने अपनी जांच पड़तालें शुरू कर दी। उसने बहुत सारी टेक्निक्स, और कहां से फोन आया, कहां से मैसेज आया, कौन से लोकेशन से आया, ये उसने पता करवाना शुरू कर दिया। अरे भाई उद्धव का बेटा है, तो उद्धव और उद्धव के बेटे को रात दिन मतलब परेशानी में गुजरने के बाद फाइनली यही 2-4 दिन के पहले उनको पता चलता है कि ये एक 34 वर्षीय लड़का है जिसका नाम जय सिंह है, और ये बेंगलुरु में है। उसका लोकेशन बेंगलुरु का पता चला है। तो जय सिंह 34 साल का एक लड़का है, और वो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फैन कहता है, और होगा भी। और क्यों ना हो, सुशांत था ही ऐसा। सुशांत वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सन, बहुत ही क्यूट लड़का, बहुत ही दिल साफ जिस बंदे का हो, उसे कौन नहीं प्यार करता। सिर्फ उसकी एक्टिंग से नहीं, उसकी ह्यूमैनिटी से हमें प्यार है। मैं उसकी एक्टिंग को उतना शायद ही बाद में देखूंगी, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन नहीं थी, जैसा कि मैं शुरुआत से कहती हूँ, लेकिन देयर इज अ कनेक्शन जिसकी वजह से मैं आज भी कहती हूँ कि ही इज माई ब्रदर एंड आई विल फाइट फॉर हिम टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। तो यही सुशांत सिंह राजपूत का फैन जय सिंह पकड़ा गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बातें जो उसने मैसेज में कही थी, या क्यों कही थी, क्या हो गया,
किस दौरान ये सब हुआ, ये सारी बातें बहुत जल्द हमें पता चलेगी अगर मुंबई पुलिस या मुंबई गवर्नमेंट हमें बताना चाहे तो। अब अंदर अंदर उस केस को क्या वो कहेंगे, उस लड़के के साथ वो क्या करेंगे, उस जय सिंह के साथ उनका क्या बिहेवियर होगा, मुंबई पुलिस क्या उसे सजा दिलवाएगी, वो सब अगर हम तक पहुंचता है, क्योंकि ये लोग के ऊपर है, इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को कितना दर्शाएंगे, कितनी सच्चाई बाहर लाएंगे, वो तो वही जानते हैं। बट अगर मुझ तक ये खबर पहुंची तो आप तक ये खबर भी पहुंचेगी। फिलहाल आदित्य ठाकरे, अभी तो तुम सुकून से सो सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे जय सिंह निकलेंगे, ऐसी बहुत सारी भूमिका मेहता भी निकलेगी जो आप तक ये छोटे छोटे मैसेजेस करके पूरी जनता की आवाम आपको दिखाएगी कि आपके जो गंदे करतूत हैं वो कितने जल्दी बाहर निकलेंगे और आप सजा के भागीदार हो। सुशांत सिंह राजपूत का केस बीच बीच में कहीं ना कहीं से उत्ताप आता है, क्योंकि नारायण राणे और नीतीश राणे अपने तरफ से मीडिया को ये बताते हैं, भैया हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, हमने सीबीआई को दे दिया है। अब सीबीआई तो भैया पैसे खा के बैठी है, उसकी कोई बात ही नहीं कर सकता। उसकी बात करके क्या टाइम पास करना, क्या टाइम वेस्ट करना, क्या एनर्जी वेस्ट करना, क्योंकि ये लोग बिके हुए हैं, बिकाऊ है, राइट, बिकाऊ है। अब सुशांत के घर वालों का क्या कहना, उन बहनों का क्या कहना जो अपने भाई के जस्टिस के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सब ट्वीट कर रही है। और किसी ने मुझसे कल मुझे शायद तक मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो उसका आंसर मैंने आज सुबह दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उन्हें मेरी बातें अच्छी लगती है। पहली बात तो धन्यवाद आपका कि आपने मेरी वीडियोस देखी, आप मुझे सपोर्ट करते हो। आगे आप करो या ना करो सपोर्ट, बट इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी कि मैं सुशांत की ब्लड रिलेशन में भले बहन ना हूं पर दिल से हूं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने मुझे ये कहा कि इट इज वेरी इजी टू कमेंट ऑन एनीबडी। उनको आप उनके हालात को नहीं जानते हैं, उनके घर वालों की क्या हालात है, आप उस सिचुएशन को नहीं जानते हैं। आप उनके ऊपर कमेंट ना करें कि उनके घर वाले उनके जस्टिस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमेशा ट्विटर पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, जस्टिस की मांग करते हैं। अरे यार, मैं आपको बताती हूँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं लखपति नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ। अगर मैं अपनी आवाज से लाखों लोगों को अपने तरफ कर रही हूँ कि सुशांत के लिए जस्टिस करो, जस्टिस करो, और ऐसे ही मेरे जैसे कुछ और लोग हैं जो अपनी सारी रिसर्च कर रहे हैं, अपने सारे तरकीबें निकाल रहे हैं कि किस किस तरह से सुशांत के साथ क्या हुआ होगा, उसे जस्टिस पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन सब के लिए इजी है कमेंट करना, वीडियो बनाना। डू यू रियली थिंक सो? जी नहीं। और जो लोग मुझे टिकटॉक से जानते हैं, मैंने ये कमेंट पे भी लिखा है कि जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या थी। मैं टिकटॉक में मस्ती वाले कमेंट्स करती थी, मस्ती वाले वीडियोस बनाती थी, जिसको आज इंस्टाग्राम पे रील्स कहते हैं, वो सब करती थी। पर 14 जून से मेरी जिंदगी मैंने पूरी तरह से डिफरेंट कर दी है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं अपना प्रमोशन करूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बताना बार बार जरूरी है कि अगर मैं एक मामूली सी लड़की उसके लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी लाइफ को पूरा चेंज करके बैठी हूं, तो उसके घर वाले, उसके ब्लड रिलेशन के सिचुएशन, क्या सिचुएशन, वो लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, वो लोग बीच में अधनंगे कपड़े पहन के फोटो शूट कर रहे हैं, वो लोग पार्टीज कर रहे हैं, वो लोग पैसे लुटा रहे हैं, बिजनेस पे अपना नाम दे रहे हैं, अपने भाई के नाम पे कितनी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। उसे आप इजी कहते हो? बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है ना। और मैं, शायद बहुत लोग अब जानते हैं, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गया तो उससे खुश नहीं हूं। मैं खुश इसलिए थी जब मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला था कि मैं एक सच्चाई के साथ जा रही हूं और मेरे पास मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, मेरी सच्चाई को सुनते हैं, ठीक है। तो जब मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर चुकी हूं, मेरी हंसी निकल गई है, मेरी आंखें खराब है, मैं तो भी लड़ रही हूं, तो क्या आप नहीं लड़ सकते? जो उनकी सगी बहनें हैं, वो एक बूढ़ा बाप लड़ रहा है के सिंह, बस उसी के ऊपर सब कुछ ठोक दो, है ना। बहुत इजी हो गया। आपको अब आंसर मिल गया होगा। मुझे आपका नाम याद नहीं है,
मैं उतना देख नहीं पाती, मैं जूम कर करके कमेंट्स देती हूँ. So it is very difficult for me. It is not at all easy for me to comment or make a video. So I hope now you get it. Thank you. मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है जब मैं ये सब स्ट्रेस लेती हूँ, बट फिलहाल इट्स ओके. खैर, दूसरी बात, सलमान खान को सांप ने काटा है. 25 तारीख को रात को 11 बजे के बाद उसने पनवेल की फार्म हाउस में जो पार्टी रखी थी, उसके बाद 2:30 बजे समवॉट उसे शायद किसी का न्यू ईयर फोन आया होगा और वो बहुत ज्यादा आवाज के कारण सुनाई नहीं दिया और वो बाहर की तरफ जाकर फोन अटेंड करने लगा जहां पर उसे सांप ने काटा. वो जैसे तैसे पार्टी के अंदर घुस के अपने परिवार वाले को कहता है और वहीं गिर जाता है कि उसे सांप ने काटा. मेरी पूरी हमदर्दी है आपके साथ. मैं इतनी भी इनह्यूमन पर्सन नहीं हूं कि किसी को सांप काटा और मैं कहूंगी वेरी गुड वेरी गुड. नो, अगर सुशांत की मौत पे मैं इतना दुखी हूं तो आपकी भी भाई बहन सबको ही है. तो आई विल प्रे फॉर योर गुड, फॉर योर हेल्दी रिकवरी, मतलब फास्ट रिकवरी सलमान खान. एंड होप आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पनवेल के फार्म हाउस में वापस से उन्हें जब सुबह 9 बजे आज यानी कि 26 को रखा गया, वापस भेजा गया, तो भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि सांप के काटने के 48 घंटे तक जहर का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है. तो भगवान करे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए. मेरी पूरी विशेस है आपके लिए. और मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्यन खान के केस में भी बहुत कुछ हुआ है. आर्यन खान के केस में जैसे कि हम जानते हैं, पूजा ददलानी जिसने अपनी नीली कार के अंदर देन लेन और सारी बातें करी थी, और उसी के वजह से ये क्वेश्चन आया था एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर कि उसने पैसे मांगे थे केस को रफा दफा करने के लिए, आर्यन खान को छोड़ने के लिए, जो कि अब हमें बहुत अच्छे से पता है सच्चाई क्या है. तो उस बारे में मैं बहुत इलस्ट्रेट करके नहीं बताना चाहूंगी, बट इतना जरूर कहना चाहूंगी, पूजा ददलानी को जो 2 सम्मन मिल चुके हैं मुंबई पुलिस एसआईटी टीम से, और उन्होंने दोनों ही सम्मन के बाद एसआईटी टीम को नहीं मिली है, तो ये 3rd सम्मन उनको गया है और उनको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है. और जनवरी की किसी भी डेट पे, फर्स्ट वीक के किसी भी डेट पे उन्हें बुलाया जाएगा. तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि वो इस चीज से बखूबी अपना टाइम और जो भी उसके पर्सनल काम है वो खत्म करके मुंबई पुलिस एसआईटी के पास आए, क्योंकि एसआईटी अब ये कह रही है कि जब कोई मामला ही नहीं है, जो दर्ज ही नहीं हुआ है, इनफॉर्मल वे से किसी ने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पैसे मांगे या कुछ भी नहीं पुख्ता सबूत आया, तो क्यों इस केस को जोनल मतलब एसआईटी टीम कंटिन्यू करे. तो ये हो सकता है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में या तो पूजा ददलानी से मिलने के बाद केस आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई निकलेगी. और अगर पूजा ददलानी नहीं आती है तो आगे की केस के बारे में बयानबाजी या जो भी होना होगा, जो भी अपडेट होगी, वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उनका ये भी मानना है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इस केस को बंद भी कर सकते हैं. तो मैं ये नहीं चाहती कि केस बंद हो. ठीक है, मुंबई पुलिस एसआईटी टीम के तरफ से केस बंद हो सकता है, लेकिन एनसीबी की टीम से और जो चार्जशीट चढ़ी हुई है वो टीम से अभी भी आर्यन खान छूटा नहीं है. सो इट इज जस्ट एन एसआईटी टीम. और मुंबई महाराष्ट्र सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो मुझे उतना कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. यही सारी अपडेट आप लोग को देना चाहती थी. कुछ और आने पे जरूर आपकी दीदी, आपकी भूमिका मेहता आप तक इन खबरों को पहुंचाएंगी. बाकी तो आप लोग के ऊपर है किसको क्या कहना है. कमेंट पे जरूर बताइएगा और साथ दीजिएगा. साथ देना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बट यूथ के लिए, मेरी सोच को पहुंचाने के लिए मैं बार बार कहती हूं. आगे आपकी मर्जी. वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस. जय हिंद.